Hello everyone, I am CA Meera Joyshar and today I am going to take you through certain declarations which you should never miss if you have any kind of asset or a liability outside India. Suppose मैंने फॉरेन में कोई घर खरीदा है, मेरे शेयर्स हैं, कोई बैंक अकाउंट है, मेरी कोई एक्स कंपनी या प्रेजेंट कंपनी ने मुझे कोई ईसॉप दिया है, ऐसा कोई भी एसेट अगर मैं होल्ड करती हूँ तो मेरे इनकम टैक्स रिटर्न जिसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, मुझे उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। मेरे पास अगर कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है जैसे कि बिटकॉइन, तो उसको डिक्लेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। सपोज ऐसा कोई एसेट नहीं है बट कोई पब्लिक ट्रस्ट में या कोई पार्टनरशिप में LLP में फॉरेन में मैं कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट यानी वहाँ से कोई होने वाला फ़ायदा मुझे मिल सकता है, ऐसा कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर मैं होल्ड करती हूँ तो भी मुझे कंपलसरी है कि मैं वो डिक्लेयर करूँ। मैं सिर्फ एक कस्टोडियन हूँ या एक साइनिंग अथॉरिटी हूँ किसी बैंक अकाउंट में या कहीं और किसी और के लिए। इन दैट केस ऑल्सो आई एम रिक्वायर्ड टू मेक दोज डिक्लेरेशंस। ऐसे कोई एसेट पे होने वाली कोई इनकम है, मुझे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अब इतने सारे केसेस में डिक्लेरेशंस आर रिक्वायर्ड, बट व्हाट इफ़ आई डोंट डिक्लेयर? मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1 में ना फाइल करके फॉर्म नंबर 2, 3 या 4 में फाइल करना ज़रूरी है, और अगर मैं नहीं करती, मैं ये डिक्लेरेशंस नहीं करती, तो क्या होगा? सिंपल, आई माइट बी ट्राइड अंडर ब्लैक मनी एक्ट। मुझे वहाँ पे जो टैक्सेस पे किए हैं, जिसका लीगली मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, वो तो मेरे हाथ से चला ही जाएगा, बट आई माइट हैव टू फेस हेवी पेनल्टीज अप टू 10 लाख रुपीज़, एंड इन एक्सट्रीम केसेस अगर मैं विलफुल डिफ़ॉल्टर प्रूव होती हूँ तो मुझे 7 साल की जेल भी हो सकती है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल। ऑल योर एसेट्स, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसीज, एनीथिंग I have in any foreign land, I have to declare in my income tax return due date 31st July. Suppose, and this is applicable to residents. Generally, as a resident, हम ये नहीं सोचते कि हमारे ये सब एसेट होंगे, but it is very simple for an NRI turned into a resident जिनके ये सब एसेट्स होंगे। इन्होंने ये एसेट्स परचेज किए होंगे जब वो फॉरेन लैंड में थे, वापस जब तक वहाँ थे ये डिक्लेयर नहीं करना था इंडिया में, बट नाउ जब वो इंडिया में रेसिडेंट हो जाते हैं उन्हें ये सब डिक्लेयर करना है। सो रिमेंबर, डिक्लेरेशन इज़ वेरी सिंपल, बट ना करने पे तकलीफ बहुत है। नाउ सपोज आई एम एन अदर देन इंडिविजुअल, मैं कंपनी हूँ, पार्टनरशिप हूँ, LLP हूँ। ऐसे केस में या तो मैंने बाहर जाके किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, किसी के शेयर्स में, जॉइंट वेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, उनको कोई लोन दी हुई है, या फॉरेन का किसी पर्सन मेरे यहाँ पर आके दे हैव इन्वेस्टेड इन माय कंपनी, माय एंटिटी, सो दैट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर मी। उन्होंने मुझे कोई लोन दिया है, वो मेरी लायबिलिटी है। तो ऐसे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, उनके केस में क्या? तो उनके केस में इनकम टैक्स रिटर्न में कोई डिक्लेरेशन नहीं जाता, बट दे हैव अ सेपरेट फॉर्म कॉल्ड फॉर्म FLA, और इसकी ड्यू डेट है 15 जुलाई। अब 15 जुलाई पे ये एक ऑनलाइन रिटर्न है जो RBI में सबमिट होता है, एंड इसमें ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिक्लेरेशंस जाती हैं कि मैं ये होल्ड करता हूँ, उन्होंने इस एसेट पे ऐसा कोई इनकम डिक्लेयर किया है। जैसे इंडिविजुअल के केस में था, वैसे यहाँ पे व्हाट इफ़ आई डोंट डिक्लेयर, इफ़ आई डोंट फाइल एन FLA, द कॉन्सिक्वेंसेज अगेन आर पेनल्टी अप टू 3 times ऑफ द मनी स्टेक इन्वॉल्व। जो मेरा एसेट या लायबिलिटी है उसकी 3 गुना पेनल्टी लग सकती है। और अगर कोई एसेट की वैल्यू नहीं है, जैसे मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जहाँ पे मैं वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकती, ऐसे केस में पेनल्टी विल बी अप टू ₹2 lakhs एंड ₹5,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिले इज़ देयर, या ड्यूरिंग विच जब तक हमने ये FLA फाइल नहीं किया है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, 10 दिन का डिले मीन्स 50,000 रुपीज़, 100 दिन का डिले मीन्स 5 लाख रुपीज़। सो दिस कीप्स ऑन एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। जैसे मैंने कहा, डिक्लेरेशंस एक्सपेंसिव नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दे आर वेरी सिंपल, बट
non-declaration will end up into very severe consequences. And hence, connect if you have any kind of asset, अगर आपकी entity individual की है या कोई और type as in a company or a partnership, LLP, trust, etc. और आपके पास कोई inbound या outbound investment है, which means कि आपके पास कोई asset या liability है foreign land से connected, please connect with any of the chartered accountant in and around you. CH Meera Joisher is always there, your friend and guide. You can drop in your queries in my chat box and I'll revert back to you. But ensure you don't miss these dates, 15th July and 31st July. So हमारे पास गिन के 30 days हैं मैक्सिमम, 15 जुलाई के लिए तो 15 ही दिन हैं. सो प्लीज़ 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 एंश्योर कि आप ये डिक्लेरेशंस करें. आपको अगर ये वीडियो काम आया हो, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली को शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ बी सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच informative and guiding videos. See you very soon. Bye-bye.